सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रोगल। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लंबे अरसे से इंतजार है जेईटी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर, और स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी सी पैदा हो रही है, क्योंकि समय इतना निकल चुका है, इतना निकल चुका है कि हमारा एक सेमेस्टर अब तक कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी एग्रीकल्चर का जो भी आप कोर्स चूज करते हो, उसमें आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाता है। इतना समय अब निकल चुका है आपका। एंड देन अब आपको क्या कुछ लॉस देखने पड़ेंगे आगे आने वाले समय में, उनकी यहाँ पर फुल डिटेल्स, मतलब फुल डिटेल्स के बारे में जानेंगे भाई, क्या कुछ आपको वहाँ पर अब नुकसान होगा। एंड देन हमारी जो काउंसलिंग है वो लेट क्यों हुई, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन अब और उसके बाद में रहता है ना कि यार सर, अब हमें बहुत टाइम हो चुका है, हमने तैयारी भी नहीं की है, तैयारी नहीं की तो अब हम आगे करेंगे तो करेंगे क्या, और क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और मैं बता दूं, अब की बार हमारा बहुत 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 लो कट ऑफ जाने वाला है। वो क्यों जाने वाला है, क्यों रहने वाला है लो कट ऑफ, उसके बारे में सारा सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि आपका क्या कुछ साइट पे अपडेट है, और साइट पे अपडेट के बाद में मैं बताऊंगा आप लोगों की भाई ये कारण क्या रहा है ना, कारण क्या रहा है हमारा। तो देखो, फिलहाल टाइम में हमारा यहाँ पर जैसे अलर्ट के ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा लगभग यहाँ पर एक ही अपडेट पहले था, और वो भी यहाँ पे अब फिलहाल टाइम में है नहीं। ठीक है, रिवाइज शेड्यूल फॉर जेईटी, ऐसा हमारा मतलब जेईटी यूजी से रिलेटेड कोई ऐसा हमारे पास में अपडेट था नहीं, और ना ही उन्होंने अभी अपडेट किया साइट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हो गया हमारा कंप्लीट करिए। उसके बाद में क्योंकि हमारा प्री पीजी और पीएचडी का जो रिजल्ट आया था वो वही अपडेट आपके यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और कुछ अपडेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। और बोला क्या जा रहा है फिलहाल टाइम में वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से हम कट करते हैं। अब कारण क्या रहा है सबसे बड़ा, तो कारण रहता है देखो, एक तो यहाँ पे कट ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कट ऑफ हमारा प्री पीजी और पीएचडी का काउंसलिंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती मतलब हो गई है, मान का चला देता है। ठीक है, रिफंड लिस्ट उनका ही होगा। ठीक है, जेट यहाँ पे सीट मैट्रिक्स, ये सबसे बड़ा कारण रहा है आपके जेईटी काउंसलिंग जो शेड्यूल डिले हुआ है आपका, उसके रिगार्डिंग। देखो, जेट प्री पीजी का अपने पास में सीट मैट्रिक्स आ चुका था, एंड देन प्री पीजी पीएचडी का भी हमारा तो दोनों का प्री पीजी और पीएचडी का भी हमारा यहाँ पे क्या नाम से है, काउंसलिंग शेड्यूल है, और क्या नाम से हमारा जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुका था उनके पास में। तो उन्होंने क्या नाम से हमारी जो जेईटी 2025 की प्री पीजी और पीएचडी की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उन्होंने जल्दी शुरू कर दी। अब हमारे यूजी की क्यों नहीं की सर, तो भाई साहब आपका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स नहीं अपलोड हुआ है, तो इस वजह से आपकी क्या नाम से यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो डिले हुई है। और अब फिलहाल टाइम में आपके मन में क्या चल रहा है कि भैया, अब हमें तो लगभग 3 महीने हो गए काउंसलिंग का वेट करते करते। देखो, यहाँ पर आपके जो डेट दी हुई थी इन लोगों ने पहले कि आपका रिजल्ट कब आया था भाई, आपका रिजल्ट आया था लगभग 29 तारीख को। ठीक है, 29 जून, जुलाई को, जुलाई के समथिंग समथिंग आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, 29 जून को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, 29 जून को आपका एग्जाम हुआ था, जुलाई में आपका रिजल्ट आया था 29 जुलाई को, शायद समथिंग 29-30 जुलाई को समथिंग आपका रिजल्ट आया था। जो इनके जो ये क्या नाम से इससे पहले की जो प्रक्रिया थी ना, हमारे यहाँ इनका जो पहला था इश्यू नोटिफिकेशन से लेकर, मतलब पहले से लेकर, और जो 6 नंबर तक और 7 नंबर तक की जो प्रक्रिया है ना वो इन्होंने टाइम टू टाइम की, शेड्यूल से की। लेकिन उसके बाद में इनकी प्रक्रिया शेड्यूल से नहीं हुई कोई भी, क्योंकि रिजल्ट भी आपका टाइम से नहीं दे पाए ये लोग। अब भैया आपके मन में एक और एक भैया, अब फिलहाल टाइम में ये बोल रहे हैं कि जो हमारा क्या नाम से अकाउंट स्टैंडर्ड डली जाएगा बहुत जल्दी, वो किस तरह आपको पता चल रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी एक आपके भास्कर की कटिंग। ठीक है, न्यूज कटिंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे बात करेंगे हम लो कट ऑफ के बारे में, पूरा डिस्कस करेंगे। आप नो टेंशन रहो बिल्कुल। ठीक है, आप बिल्कुल नो टेंशन रहो, आपको बिल्कुल यहाँ पे बताया जाएगी लो कट ऑफ क्यों जाएगी, और आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो, यहाँ पे अभी फिलहाल टाइम में ये न्यूज कटिंग है आपके, बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है फिलहाल टाइम में, और इसी ये न्यूज कटिंग है, इसी के दौरान हमें कुछ जानकारी मिलती है इसी से। तो क्या कुछ जानकारी हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा। अ, हाँ, देखो दोस्त, यहाँ पे डिले का कारण क्या बताया इन लोगों ने, मैंने वहां पे बता दिया पहले, साइट पर मेंशन कर दिया है, साइट पर मैंने बता दिया कि हमारा जो डिले का कारण का था, क्या था काउंसलिंग शेड्यूल का जेईटी का। तो देखो दोस्त, यहाँ पे फिलहाल टाइम में हमारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईटी सीटों की संख्या फाइनल नहीं। ठीक है, यानी कि सीट मैट्रिक्स हमारा क्या नाम से है, अभी तक नहीं आया है। किसकी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारा क्या नाम से है, जो काउंसलिंग शेड्यूल है, और सॉरी जो सीट मैट्रिक्स है वो नहीं आया है। इस वजह से हमारा काउंसलिंग शेड्यूल है वो SKRAU ने, यानी कि स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हमारा जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिलीज नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का क्या कुछ होगा भाई, हम सर हमें ये और बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा कटिंग है ना, आप लोगों ने पढ़ तो ली होगी, लेकिन
पढ़ तो ले, लेकिन आपके समझ में भी तो आना चाहिए ना थोड़ा बहुत, कुछ आपको अंडरस्टैंड भी तो होना चाहिए ना इसमें, तो ही तो आपको पता चल पाएगा कि भाई क्या नाम से है यहाँ पर जो किया, जो इन्होंने अपन को तसल्ली दिलवाई है अभी फिलहाल टाइम में, क्या ये तसल्ली सही है या गलत है, क्या हमारा इसी जो ये बोल रहे हैं, ये इनकी जो बातें हैं कि हमारा जो काउंसलिंग है वो अब स्टार्ट हो जाएगा, तो अब क्या वो स्टार्ट होगा, यानी वो होगा कि नहीं होगा, वो सारी सब कुछ मैं रियलिटी बताऊंगा आपको, बस देखना है पूरा वीडियो को। ओके, देखो दोस्त, अब यहाँ पर बोल रहा है हमारा कृषि कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा की प्रवेश काउंसलिंग इसी सप्ताह, यानी कि हमारे हमारे इसी वीक में, यानी कि हमारा लगभग अब 3 तारीख से लेकर उसके बाद में 10 तारीख के बीच में ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और काउंसलिंग प्रक्रिया भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग जो शेड्यूल है आपका, जो न्यू रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल है वो जल्दी आ जाएगा, ये ऐसा बोलने चाह रहे हैं ऐसे, ठीक है। यानी कि 3 तारीख से इस वीक में, यानी कि 3 तारीख के बाद में, यानी कि अब हमारा रविवार हो जाएगा, क्या नाम से, आज हमारा क्या हो गया, रविवार हो गया, ठीक है, आज हमारा रविवार हो गया, 2 तारीख को है, आज संडे हो गया हमारा, और हमारा 10 तारीख से पहले यानी 9 तारीख तक और 10 तारीख से पहले पहले हमारा क्या नाम से यहाँ पर शेड्यूल आ जाएगा सारा सब कुछ, ये लोग बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपको ये समझ में आया। उसके बाद में हमारा एजुकेशन, ये आपको क्या नाम से बीकानेर की रिपोर्ट है, एजुकेशन रिपोर्ट है, और जो बीकानेर की है, ओके। अब यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया राज्य के कृषि कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए इसी सप्ताह काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित होने की संभावना है, यानी कि हमारा इसी वीक में घोषित होने की संभावना है। ये क्या कह रहा है, संभावना है भाई, संभावना, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि आपका रिजल्ट आ ही जाए, ऐसा नहीं कहना चाह रहा है ये, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं बताऊंगा आगे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। दरअसल स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से पीजी और पीएचडी कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली है, यानी कि हमारा प्री पीजी, ठीक है, प्री पीजी और पीएचडी की जो प्रक्रिया थी, हमारे प्री पीजी और पीएचडी जो प्रक्रिया थी, काउंसलिंग प्रक्रिया, वो सारी सारी इन्होंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उनके पास में क्या आ चुका था, पहले क्या आ चुका था, सीट मैट्रिक्स आ चुका था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारे काउंसलिंग को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे ये मान सकते हैं कि हम एस के आर की यहाँ पे गलती हो सकती है कि भाई एस के आर कोई गलती हो सकती है, भाई एस के आर उनका काम वो टाइम से कर रही है, क्योंकि वो निर्भर है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, किसके ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट उनको अभी सीट मैट्रिक्स डाला नहीं है उन लोगों ने, तो वो करे तो करेगा, ऐसा ये कहने चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्री पीजी और पीएचडी का काउंसलिंग है वो कंप्लीट करवा लिया है। उसके बाद में अब इसी सप्ताह स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश का शेड्यूल घोषित करने की होने की संभावना है, यानी कि संभावना है, मैंने बताया, ओके। हालांकि कृषि कॉलेजों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी पिछले 3 माह से काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या फाइनल नहीं होने के कारण अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं की जा सकी। अब देखो दोस्त, अब इन लोगों ने क्या बोला है कि हमारा, मैंने तुमको पता है काउंसलिंग शेड्यूल लेट होने का कारण क्या काम है, मतलब काउंसलिंग लेट होने का कारण क्या है, वही सीट मैट्रिक्स, क्या है, वही सीट मैट्रिक्स, ठीक है, वही सीट मैट्रिक्स, और कुछ नहीं है कारण, यहाँ पे यही बोल रहे हैं लोग, ठीक है, कहना यही चाह रहे हैं कि इसी कारण से हमने काउंसलिंग शेड्यूल को लेट किया, 3 महीने हो चुके हैं हमारी काउंसलिंग को, 3 महीने हो चुके हैं, यानी कि 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा रिजल्ट आए, और अब भी हमारा क्या नाम से कोई भी काउंसलिंग आता पता नहीं था, तो ये हमारे पास में रिपोर्ट निकल कर आई, ये भी क्या पता स्टूडेंट को संतुष्टि दिलाने के लिए हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। उसके अंदर देखो, राज्य सरकार की ओर से सीट मैट्रिक्स फाइनल होने के बाद ही विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखो राज्य सरकार, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि हमारी राजस्थान सरकार है वो, ठीक है, उसके लिए बोल रहा है, ठीक है, राजस्थान सरकार के लिए राज्य सरकार की ओर से सीट मैट्रिक्स फाइनल होने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ठीक है। इन लोगों ने प्री पीजी की कंप्लीट कर दी, पीएचडी कंप्लीट कर दी, इसीलिए हम ये किसके ऊपर बैठे हुए हैं, किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, हमारे सीट मैट्रिक्स के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, कब हमारा सीट मैट्रिक्स है, ये कब इनका जो क्या नाम से काउंसलिंग शेड्यूल है, यानी कि जो हमारा ब्रोचर है वो कब निकाले, ये तो खुद ही इंतजार में बैठे हुए हैं, एसकेआर वाले खुद ही इंतजार में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में कृषि कॉलेजों में प्रवेश के लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने 29 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट का आयोजन किया, यानी कि हमारा 29 जून को पेपर हुआ था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ओके। कहना चाह रहे हैं 37,000, अब की बार लगभग कितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है एग्जाम में, लगभग 37 के स्टूडेंट ने, कितने स्टूडेंट ने, 37 के स्टूडेंट ने हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यानी 37,000 स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम में शामिल हुए हैं। वहीं कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 30 जुलाई को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट का परिणाम जारी किया गया था, यानी कि 30 जुलाई को
हमारा क्या नाम से परिणाम आया था, मैंने बोला कि हमारा 29-30 जुलाई को हमारा परिणाम आया था। अब जुलाई के बाद में अगस्त बीत चुका, ठीक है, अगस्त बीत चुका, जुलाई अगस्त सितंबर बीत चुका, ठीक है, और अक्टूबर भी बीत गया हमारा, ठीक है। आज हमारा 1 तारीख हो गया, लगभग लगभग हमारे 3 मंथ पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, जेट की परीक्षा, जेट की परीक्षा मेरिट के आधार पर ही कृषि कॉलेजों में बीएससी हॉर्न्स हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बीएससी हॉर्न्स वानिकी फॉरेस्ट्री, है ना, बीएससी हॉर्न्स यानी कि फूड न्यूट्रिशन, ओके, बीएससी हॉर्न्स ये शायद कम्युनिटी साइंस आहार विज्ञान के लिए बोल रहा है, फूड 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 वाली, है ना, उसके लिए बोल रहा है। बीएससी हॉर्न्स सामुदायिक विज्ञान, गृह विज्ञान, ठीक है, होम साइंस के लिए। बीएफएससी यानी कि मत्स्य पालन, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी यानी कि डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए बोल रहे हैं, बीटेक खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए बोल रहे हैं लोग, ठीक है। इन कोर्स में अपन एडमिशन देते हैं, ये तो इन लोगों ने बोला है, ये तो होता ही है, मतलब इस बेस पर इन कोर्स के लिए एडमिशन देती है जेईटी एग्जाम, मतलब इनके लिए ही हमारा जेईटी एग्जाम कंडक्ट होता है। प्रवेश प्रक्रिया में देरी, सेशन होगा प्रभावित। अब देखो सेशन प्रभावित होगा इन लोगों ने बोल दिया है, मैंने तो बोला था। अब कैसे किस तरह प्रभावित होगा, देखो कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया लगभग 3 माह विलंब होने से वर्तमान सत्र में भी प्रभावित होगा, बिल्कुल भाई होगा ही प्रभावित। हो यूजी पाठ्यक्रम में पूरी में प्रवेश प्रक्रिया अगस्त सितंबर माह में शुरू कर दी जाती है। मतलब कि हमारा जो क्या नाम से काउंसलिंग शेड्यूल है सारा कंप्लीट हो जाकर, और हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी है वो स्टार्ट हो जाता है अगस्त सितंबर के लास्ट तक। सितंबर के लास्ट तक हमारा स्टडी स्टार्ट होता है, मतलब कि स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, माह में शुरू कर दी जाती है। लेकिन इस बार नवंबर माह होने के बाद भी काउंसलिंग शेड्यूल घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे पीजी और पीएचडी में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जेट काउंसलिंग स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 2025 शेड्यूल जल्दी ही घोषित किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि इन्होंने बोला है कि हमारा जो पीजी पीएचडी का काउंसलिंग तो कंप्लीट हो ही चुका है भाई, उसके बाद में हमारा अब यूजी का है, हमारा यूजी का यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है हमारा, स्नातक का है, वो हमारा जल्दी जारी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर विजय प्रकाश समन्वयक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट कृषि स्नातक पाठ्यक्रम की काउंसलिंग जल्द ही शुरू करने के संबंध में प्रवेश संयोजक को ज्ञापन सौंपा गया है। यदि इसी सप्ताह प्रवेश की काउंसलिंग शुरू नहीं की हुई छात्रों तो छात्रों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। नवीन चौधरी, प्रांत संयोजक एग्रीविजन एबीपी, ठीक है। अब देखो भाई क्या चल रहा है, ठीक है। अब रहे हमारे क्या सर, आप ये बता दो हमें, हमारा जो ये इन्होंने तसल्ली दिलवाई है हमें, ये तसल्ली दिलवाई है, सही है गलत है, सही है गलत है। देखो दोस्तों, फिलहाल टाइम में SKRAU, ठीक है, हमारी SKRAU जो हमें लगभग रिजल्ट को हमारा आना था, लगभग 14 से या 16 तारीख को हमारा रिजल्ट आना था, ठीक है। रिजल्ट कब आया हमारा? 30 जून को, ठीक है, 30 जुलाई को हमारा क्या आया? रिजल्ट आया, ठीक है। 30 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया, तो लगभग लगभग हमारे रिजल्ट निकालने में इन्होंने कितना डिले कर दिया? लगभग 15 दिन डिले कर दिया था, ठीक है। अब काउंसलिंग का इन्होंने कितना दिन डिले कर दिया? लगभग लगभग 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो दोस्त, ये यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कह सकते कि हमारा SKRAU हमारा इसी हफ्ते में, मतलब इसी सप्ते में हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देगा। ये कतई कंफर्म नहीं है कि वे कर ही देगा, बस संभावनाएं और उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि यार ये जल्दी ही अपनी काउंसलिंग शेड्यूल वो जारी करें और काउंसलिंग प्रक्रिया वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। लोग हम उम्मीद रख सकते हैं, हम होप रख सकते हैं, बस इतना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी भी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई चलो अब तो हमारा काउंसलिंग शेड्यूल बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी कार्य होने वाला है। ऐसा आपको करते करते लगभग 3 महीने हो गए। और यहाँ पर मैं तो जब आपको बता दूं थोड़ा सा कि यार देखो, यूट्यूब कम्युनिटी एक तरह से कार्य करती है स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट का कार्य कई करते हैं हमारे खुद के स्वार्थ हित के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर कोई भ्रमित थंबनेल तो बनाया नहीं जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने जब तक हमारे पास में कोई ऑफिशियल अपडेट आ नहीं जाती तब तक हमने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डाला कि स्टूडेंट भ्रमित हो जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि काउंसलिंग जल्दी ही होने वाली है, आप बता कुछ और रहे हो पीछे की साइड, मतलब कि
जो बातें कोई सेंस नहीं है उनका, उन बातों को आकर वहां पे करते। थंबनेल बढ़िया होता है, एकदम गजब वाला थंबनेल थंबनेल होता है, और उस पर स्टूडेंट एकदम से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में उनके पास में यहाँ पर वो देखते हैं कि यार इसमें तो कुछ बताया नहीं इन लोगों ने। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि आप लोगों को विश्वास करना है कोई ऑथेंटिक चैनलों पे, ठीक है, ऑथेंटिक चैनलों पर। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग नहीं होगी। कई सारे ऐसी भ्रम फैले कि हमारा सर आपका आपकी बार तो काउंसलिंग ही नहीं होगा, आपकी बार तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, दोबारा से एग्जाम आने वाली है, अब तो कैसे हो जाएगा काउंसलिंग। उसके बाद में बस आ गया रिजल्ट, हमने तो ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, हमारा वहां से एसकेआर में डायरेक्ट संपर्क है। बहुत सारी अनगिनत बातें हुई हैं यहाँ पर, और मैं उनसे खुद परेशान था, मैंने एक दो बार मैं लाइव सेशन लेकर आया था, मेरे पास में कुछ ऑथेंटिक अपडेट्स थी, और अपडेट के कारण ही मैंने वहां पर वीडियो बनाई थी। उसके बाद में आप देख लीजिए लगभग 1 से 1.5 महीने हो चुका है हमारा कि जेईटी के ऊपर वीडियो बनी या नहीं बनी। हमारे आज ही चैनल पर वीडियो आई, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट हमारे पास में आई है तो हमने वीडियो बनाए, और उसको भी हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है अपडेट को, और एक्सप्लेन करके आपको बताया भी है कि हमारा काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होगा भी नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है। मैंने अभी बोल रहा हूँ कंफर्म नहीं है। हमारा जो काउंसलिंग शेड्यूल है आए ही आए, इसी वीक में आ जाए, अगले वीक तक भी जा सकता है, ये मानकर चलो। अपने 16-17 तारीख तक भी जा सकता है, मानकर चलो। अगर ये इस तरह से बोल रहे हैं ना, संभावना की बोल रहे हैं लोग, ठीक है, संभावना की बोल रहे हैं। अगर बोल देते हैं हाँ भाई फिक्स है हमारा इस वीक में स्टार्ट कर देंगे, तो हम मान सकते थे 10 तारीख को हमारा काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा भाई, यहाँ पे मतलब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि काउंसलिंग शेड्यूल बहुत जल्दी जारी कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखना ही होगा दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर फिक्स डेट बताने आया था, कोई नहीं, मैं आपका ये डाउट क्लियर करने आया था कि आपकी काउंसलिंग शेड्यूल बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड देन उसके बाद में कई बोल रहे थे कि हमारा काउंसलिंग होगा ही नहीं इस बार, तो ऐसी ऐसी भ्रमित अफवाहें फैल रही थी। और कुछ बोल रहे थे कि हमारा जेट का रिजल्ट दोबारा आएगा तो हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और रिजल्ट आने के बाद में ही हमारा सब कुछ और दोबारा से रिजल्ट रिवाइज होगा। मतलब बहुत सारी अफवाहें आपके बीच बीच में फैली, आपका माइंड वॉश किया गया, और माइंड वॉश कर करके आपके पास में जो आप क्या है बोलते हैं ना, नेता नेता बोलते हैं ना, नेता वो क्या है, जनता के हित के बारे में तब जब सोचता है जब आप लोग क्या नाम से उसका काम पड़ता है, ठीक है, उनका काम पड़ता है जब, यानी कि जब चुनावी टाइम आता है ना तब, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो इसी तरह तुम्हारा है कि यूट्यूबर आपके बारे में अब तक सोचे, बस काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, उस टाइम पे कैसे ना कैसे करें इनको हमारी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। ऐसा ऐसा है फिलहाल टाइम का रियलिटी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जहां ऑथेंटिक अपडेट मिले, जहां तक ऐसा नहीं है कि यूट्यूब कम्युनिटी बड़ी हो गई और उसका हम उसको ही फॉलो करते जा रहे हैं, और ये पेड मेंटरशिप वाला प्रोग्राम चल रहा है, मैं मान रहा हूँ चलाइए, मैं खुद काम कर रहा हूँ इस कार्य के लिए, लेकिन कार्य होता है ना उसी के लिए पैसे लिए जाते हैं यहाँ तो। लेकिन आपके पास में थोड़ा सा ये है कि आपका माइंड थोड़ा सा वॉश किया जाता है, हम ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत सारी बातें करूंगा मैं, जैसे हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपके लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा, और वहां पे आपको मैं बताया करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि भैया आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर कंफर्म आ ही जाए। उसके बाद में रहता है कि भैया हमें ये और कंफर्म कर दीजिए कि हमारा अब की बार एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अब की बार हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, यानी कि हमारी लो कट ऑफ कितना रह सकती है, कितना कट ऑफ जा सकता है, और क्या हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, आपके मन में ये है लास्ट में। क्योंकि आपके जो सारे मन में डाउट्स हैं, क्योंकि अब हमारा जैसे ही इन लोगों ने बोला है तो संभावना है, यानी कि 15-16 तारीख तक हम मान सकते हैं कि एक्सपेक्टेड पक्का आ ही जाएगा, जहां तक हम बोल रहे हैं उनकी भावनाओं को देखते हो। और फिर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं डालेंगे तो वही लोग, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे हमारा फिक्स डेट है कि 10 तारीख को आ ही जाएगा, हम आगे भी बढ़ा रहे हैं, हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि भाई आ ही जाएगा इन डेट को। उन्होंने भी नहीं बोला कंफर्म की, तो हम कैसे बोल देंगे कंफर्म की। ऐसा नहीं है कि और लोग बोल रहे हैं हमारा काउंसलिंग शेड्यूल है बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, बस आ ही गया, खुशखबरी ये वो, ऐसा तूर तड़ाक मेरे नहीं नहीं करना मेरे को। बस मेरा था कि काउंसलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग नहीं होगा, एक डाउट था आपका, और होगा भी तो कब होगा। और उसके बाद में हमारा था कि क्या नाम से है जो शेड्यूल क्या नाम से रिजल्ट हमारा रिवाइज होगा, वो आपके डाउट्स थे थोड़े बहुत, वो मैंने क्लियर किया। अब नेक्स्ट आता है हमारा कट ऑफ वाला, ठीक है, लो कट ऑफ वाला। तो देखो दोस्त, यहाँ पर आपका इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आईसीएआर 2025 का जो काउंसलिंग है लगभग लगभग स्टार्ट हुए लगभग हमारा हो चुका है 10 से 12 दिन, ठीक है, 10 से 12 दिन हमारा स्टार्ट हो चुका है, और 2 राउंड इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, सेकंड राउंड इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। जब तक आपका काउंसलिंग है स्टार्ट होगा, जब तक जेईटी का काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, तब तक ये अपनी काउंसलिंग है कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। आयशा का अपनी काउंसलिंग है वो कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है, कंप्लीट कर चुका होगा। ओके, तो आपका यहाँ पर लगभग लगभग जेईटी के राजस्थान के नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, खूब अच्छी संख्या में है कि स्टूडेंट ने आईसीआर का एग्जाम दिया है।
और आईसीआर का एग्जाम दिया तो उनका ये मानो टॉपर स्टूडेंट है, लगभग जिनका टॉप रैंक रहा है, लगभग आईसीआर में 300 प्लस नंबर आए हैं, 300 प्लस नंबर आए हैं, तो वो तो मानकर चलो कि इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में उन्होंने तो एडमिशन ले लिया है, ये फिक्स मानकर चलो, ठीक है, मानकर चलो आप लोग। और उनकी कोई पेरेंट्स की दिक्कत होगी तो वो बात अलग है, उन्होंने तो आपके 300 प्लस नंबर है ना जेईटी में, और उनका आईसीआर में भी अच्छा स्कोर हो, क्योंकि उन लोगों ने तैयारी आईसीआर के लिए की थी, ना कि जेईटी के लिए। ये ऐसे अधिकतर स्टूडेंट मैंने देखे हैं, टॉपर स्टूडेंट ही, जैसे जेई आपने जेईटी का टॉपर रहा साजन खान, उसके बाद में नीतीश मीणा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट हैं इन्होंने मतलब यहाँ से लेफ्ट कर दिए हैं सीटें, और बहुत से मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अधिकतर से अधिकतर उन्होंने जेईटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन लोगों के साफ मन है इनकी तरफ से। और मैंने रिव्यू किया तो इन लोगों को बोल रहे हैं सर हम तो नहीं लेंगे, और मतलब हमारे जैसे और भी स्टूडेंट है वो भी नहीं करेंगे, हम इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे जेईटी की लगभग 5 यूनिवर्सिटियां हैं, नंबर ऑफ 5 यूनिवर्सिटियां हैं, 5 यूनिवर्सिटियां हैं, तो 5 यूनिवर्सिटी की सीटें हैं वो खाली हो जानी, इनकी भी कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है, इनकी भी कट ऑफ कम जाने वाली है, कट ऑफ कम कितने जाएगा वो हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपकी जो आईसीआर वाली काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में सीयूईटी के थ्रू क्या नाम से हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में अपन को एडमिशन मिलता था, वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। सेंट्रल एग्रीकल्चर खुद खुद की मतलब खुद की काउंसलिंग होती है पर्सनली, जैसे बीएचयू की काउंसलिंग होती है पर्सनली करवा लिया। लगभग हमारे राजस्थान के वहां पर 50 से 60 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, राजस्थान के टोटल, तो मानकर चलो अपने राजस्थान के टॉपर स्टूडेंट है वहाँ पे, क्रीम स्टूडेंट है वहां पर पढ़ रहे हैं जो, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर जो सीयूटी के माध्यम से उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, किसी ने आईसीआर के माध्यम से admission, और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पर उन्होंने पीबीटी जो कॉलेज हैं या कोई नर्सिंग का ऑप्शन चूज कर लिया है नर्सिंग करने का, ठीक है, या कोई आर्ट्स फॉर्म में मतलब आर्ट्स में चला गया है, आर्ट्स सब्जेक्ट में चला गया है, उसके तो मतलब कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिन्होंने ढूंढ लिया है। और अधिकतर गर्ल्स भी हैं, उनके घर में टेंशन रहती है मेरी बेटी को कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो उनको भी बीए करवाना स्टार्ट कर दिया है, किसी ने रेगुलर किया होगा, किसी ने नॉन किया होगा, तो इतना सारा सब कुछ आपके मन में यहाँ पर चल रहा होगा, ठीक है। तो देखो दोस्त यहाँ पे कंफर्म हो जाता है आईसीआर काउंसलिंग कंप्लीट, सीयूटी काउंसलिंग कंप्लीट, यहाँ पे आपके स्टूडेंट है वो स्ट्रीम भी चेंज करेंगे तो पक्का चेंज कर लिया होगा, जिनका कम मार्क्स है लगभग 140 के समथिंग मार्क्स हैं, ठीक है, 140 के समथिंग मार्क्स हैं, 150, 160, 170, 180, मतलब 200 के करीब इनका नंबर है, तो ये भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट बहुत कम करेंगे। तो अब रहे तो बीच वाले स्टूडेंट जो को उनको पता ही हमारा काउंसलिंग क्या नाम से पक्का सेलेक्ट तो हो जाएगा, तो उनको अब की बार चांस है कि एक टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पेमेंट शीट मिल जाए, या उनका जो प्रॉपर शीट है हमारा नॉन पेमेंट शीट है वो आपको मिल जाए वहां पर। तो ये कारण रहेंगे हमारे लॉ कट ऑफ के, तो ये मानकर चलो आपका जेईटी का कट ऑफ है बहुत लो रहने वाला है, मैंने बताया क्यों रहने वाला है, एंड देन आपका कितना कुछ कट ऑफ रहेगा आगे आने वाले समय में हम वीडियोज में बताते रहेंगे सारा सब कुछ बिल्कुल कन्फर्मली। एंड देन एग्जैक्ट ऐसे ही अपडेट और पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो को आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जो डाउट है आपके कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी सर, होगी तो कब होगी, उसके बाद में हमारा क्यों नहीं हुई सर, और हमारा कट ऑफ कितना कहाँ तक जा सकता है, हमारा लॉ कट ऑफ क्यों डिक्रीज होगा, वो सारा सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। एंड देन मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। एंड देन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को कार्य क्या करना है, कार्य ये करना है कि बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके उसको आप नोटिफिकेशन ओपन कर देना है पूरे के पूरे, जिससे क्या है आपके नई वीडियोज आपके पास में आती रहे टाइम टू टाइम एग्रो गूगल की, ठीक है। तो ऐसे ही और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए मैंने बोला सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए पुष्पेंद्र सर की तहे दिल से और दिल की गहराइयों से हार्दिक 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 मतलब दिल से धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक और नए और ऑथेंटिक वीडियो में।